नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत के रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 2 घंटे पहले, और काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी उसके विषय में काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है। एक अग्निपथ योजना, जैसा कि आप देख सकते हैं कि शायद ये सेना में निजीकरण की शुरुआत है, नाम से मैंने एक थंबनेल लगाया है। तो उस दिशा में कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। किया कुछ ऐसा जा रहा है कि अब सेना में ऐसे युवाओं की भर्ती की जाएगी जो कि 17 से 21 वर्ष के बीच में होंगे, और उन्हें अग्निवीर बोला जाएगा। तो कुल देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। स्वागत है आपका, मैं हूं शुभम। आप देख रहे हैं अफेयर्स अक्रॉस ग्लोब, यानी कि आग। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, आप स्टार्टिंग ट्वीट से करते हैं। तो देखिए, ये 2 ट्वीट मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जो कि अभी रिसेंटली हुए हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे पहले 12:33 पे हुए थे। तो इसमें कह रहा है कि एड्रेसिंग द मीडिया कॉन्फ्रेंस ऑन अग्निपथ स्कीम, उसके विषय में राजनाथ सिंह बताते हैं। और फिर यही यहाँ पर भी है कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया है। तो जानते हैं क्या होंगी कुछ खास बातें। स्टार्टिंग में ही मैं कुछ बोल्ड पॉइंट्स बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको लेक्चर के लास्ट तक ये समझ में आ जाए कि इस लेक्चर में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले, अग्निपथ योजना क्या है, ठीक है, इसमें भर्ती होने की उम्र क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, कितने साल के लिए इसमें आपको भर्ती किया जाएगा ऐसे युवाओं को, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्रदर्शन अगर आपका अच्छा रहा तो क्या आपको सेना में रोका जाएगा या फिर आपको सेना से निकाला जा सकता है, ठीक है। उसके विषय में क्या कहा जा रहा है। फिर अग्निवीर, किसे अग्निवीर कहा जा रहा है, ठीक है। सैलरी क्या होगी, इसमें सरकार ने क्या प्लान किया है कि सैलरी क्या होगी। और अगर आपको सेना से निकाल दिया जाता है, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट या जबरदस्ती का रिटायरमेंट होता है 4 साल बाद, ठीक है, इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, फर्दर, या आप अपने मन से रिटायरमेंट लेते हो, तो फिर क्या होगा आपका, ठीक है। वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 4 साल तो आपने सेना में नौकरी की, लेकिन उस 4 वर्षों के बाद होगा क्या, तो उसके लिए गवर्नमेंट की क्या प्लान है, क्या स्कीम्स है, ठीक है। महिलाओं को किस तरह से इसमें वरीयता दी जा रही है, क्या महिलाएं इसमें हो सकेंगी भर्ती या नहीं हो सकेंगी, ठीक है। और ये किन किन के लिए है, मतलब थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों के लिए है, या फिर केवल जनरल्स के लिए, मतलब थल सेना के लिए है। तो ये सब कुछ हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर काफ़ी शॉर्ट हो, मैं थोड़ा तेज बोलने का प्रयास करूंगा, तो आप जो है मैनेज करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, पहले पॉइंट से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग का है कि अग्निपथ योजना क्या होगा, भारतीय सेना में भर्ती होने का नया तरीका। ये जो हेडिंग बनाई है मैंने, ये इसलिए बनाई है क्योंकि अभी राजनाथ सिंह ने जस्ट कुछ देर पहले एक बोला कि कैबिनेट कमेटी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, ठीक है, लगभग 1.5-2 घंटे पहले की बात है। फैसला क्या होगा कि सशस्त्र बल जो है उसमें कुछ बदलाव करेंगे, उन्हें आधुनिक बनाने के लिए अग्निपथ नामक एक परिवर्तनकारी योजना का शुभारंभ जो है इन्होंने किया है। अग्निपथ योजना है क्या। अग्निपथ योजना में 4 साल काम दिया जाएगा युवाओं को। युवा जो होंगे वो 17 से 21 वर्ष के बीच के युवा होंगे, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद वो उनकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th या 12th हो सकती है, और उसके बाद जो है अप्लाई करने के बाद इनको काम दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि अग्निपथ योजना में जोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है योग्यता, आवेदकों की आयु सीमा 17 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया क्या है कि उम्मीदवारों का नामांकन जो होगा अधिनियम के तहत 4 साल की सेवा के लिए होगा। केवल 4 साल तक इन्हें सेवा करने का अवसर प्रदान होगा। चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, जिस प्रकार अभी तक चयन होता था सेम वही प्रोसीजर होगा। मेरिट और 4 साल के सेवा काल के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीयकृत और पारदर्शी मूल्यांकन किया जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फर्दर आगे जाना है, ठीक है, 100% उम्मीदवार वॉलंटियर के तौर पर रेगुलेटर कार्डर के तहत आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए होगा क्या कि मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट का या 100 युवाओं का जो है इसमें चयन हो गया, ठीक है। किया क्या जाएगा कि 4 साल का आपका 4 ईयर का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, ठीक है ना। 4 साल का आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, और उसके साथ साथ क्या देखा जाएगा कि जो आपका प्रदर्शन है अन्य क्षेत्रों में वो भी देखा जाएगा। इसके बाद आप जब अप्लाई करोगे फर्दर आगे रेगुलर कार्डर के लिए, ये तो आपका, ये अभी जो 4 साल था ये तो रेगुलर कार्डर है नहीं। अब आप जब रेगुलर कार्डर के लिए अप्लाई करोगे, ठीक ना, तो इसमें क्या किया जाएगा, आपका एक 6 मंथ का फर्दर ट्रेनिंग किया जाएगा, ठीक है, 6 महीने की फर्दर ट्रेनिंग की जाएगी। और उसके बाद अगर आप पास होते हो तो 100 में से केवल 25% युवाओं को, यानी कि 100 में से 25 युवाओं को फर्दर ट्रेनिंग के लिए, यानी कि आपका रेगुलर करने की जो है वो कवायद लगाई जाएगी, ठीक है। कहा जा रहा है कि 4 साल में अभी तक टोटल टारगेट है जो कि
आपकी जनरल ने कहा है कि सॉरी वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि 4 साल में हम लोग 45,000 के आसपास जो है युवाओं की भर्ती कर लेंगे। वेतन और भत्ता क्या मिलेगा? तो वेतन जो मैक्सिमम वेतन मिलेगा वो 40,000 रुपये मिलेगा। स्टार्टिंग कहाँ से होगा कि शुरू के जो मंथ होंगे उसमें आपको 30,000 रुपये पर मंथ की सैलरी दी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जो 4th ईयर होगा यानी कि आपका चौथा साल होगा उसमें 40,000 रुपये की सैलरी जो है पर ईयर के हिसाब से आपको दी जानी है, ठीक। देख लेते हैं इसमें क्या है। संयुक्त मासिक पैकेज क्या है? पहले साल का पैकेज है 30,000 रुपये और चौथे साल में 40,000 रुपये तक की वृद्धि है, यानी कि 30,000 रुपये पहले साल का पैकेज होगा और धीरे धीरे जो है उसको 40,000 रुपये तक 4 वर्षों में बढ़ाया जाएगा, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए इन केस आपको इन 4 वर्षों में कोई युद्ध हुआ और कोई चोट लग गई तो उसके लिए क्या फर्दर कुछ और भी अतिरिक्त सेवाएं हैं। तो देखते हैं इसमें आर्थिक पैकेज भी है। पैकेज क्या है कि अगर मृत्यु हो जाती है इन केस, ठीक है, अगर इन केस मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए आपको टोटल 46 लाख रुपए का जो है 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जो है जीवन बीमा कवर दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस भी इसके साथ दिया जा रहा है। अगर सेवा के कारण मृत्यु हो जाती है तो 44 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुग्रह राशि जो है उस पर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि विकलांगता अगर होती है तो देखा जाएगा चिकित्सा अधिकारियों द्वारा कि कितने प्रतिशत विकलांगता है, ठीक है। उसमें अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है कि 100% विकलांगता है तो 44 लाख रुपए, ठीक है, क्योंकि वो मृत्यु के समान होगा। 75% विकलांगता है तो 25 लाख रुपए और 50% अगर विकलांगता होती है तो 15 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि जो है आपको प्रदान की जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं कि ये भर्तियां कब आएंगी जो हमारी युवाओं के लिए, आप लोगों के लिए, और जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि आखिर में भर्तियां आएंगी कब, ठीक है। तो ये भर्तियां जो है अगले 3 माह में स्टार्ट कर दी जाएंगी, मतलब 3 महीने बाद, मीन्स जून चल रहा है तो जुलाई अगस्त सितंबर आप रख लीजिए, सितंबर के बाद जो है भर्तियां ये स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा किसने कहा है कि मनोज पांडे जो कि सेना के प्रमुख जनरल है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि भर्तियां जो है 3 माह में स्टार्ट हो जाएंगी। उम्र क्या है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 17 से 21 वर्ष के युवा जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल्स जो हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती हैं, उनको भी जो है पूरी तरह से इसमें शामिल करने के लिए सोचा गया है। अग्निवीर, एक फिर से एक पॉइंट आता है कि अग्निवीर क्या होगा। कहा जाता है कि जो हमारी युवा हैं, जो भारत के युवा हैं, ठीक है, वो देश की सेवा करने वालों को, अर्थात जो भी हमारी सेनाएं हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। और जीवन काल में कभी ना कभी प्रत्येक बच्चा, जो भी हम लोग सभी लोग वर्दी धारण करने की तमन्ना जरूर रखते हैं, चाहे वो आप स्टेट लेवल की वर्दी धारण करना चाहते हो या फिर आप आपका नेशनल लेवल पे आर्मी की वर्दी धारण करना चाहते हो, ठीक है। तो राजनाथ सिंह के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए युवाओं को 17 से 21 वर्ष के बीच में सेना में शामिल होने का मौका मिलता है तो क्या होगा कि ये बढ़ने की एक उम्र होती है, ठीक है, आपका प्यूबर्टी क्रॉस होता है और आप अडल्ट पीरियड में जाने की उम्र होती है। तो यहाँ पर आपका जो प्रशिक्षण होगा उससे आपकी सेहत और फिटनेस जो है वो बेहतर स्तर को प्राप्त कर पाएगी, ठीक है। और इस एक पॉइंट और कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है सेना में उस रखे जाएंगे, क्योंकि आपकी 17 से 21 वर्ष की उम्र जो है वो समझ जाइए कि क्रीम एज है, आप सबसे ज़्यादा युवा होते हैं, अपने लाइफ के सबसे बेस्ट फेज़ में होते हो। तो इस फेज़ में जो है सेना में अगर ऐसे युवा रहेंगे तो सेना बहुत ही नई रहेगी और किसी भी चुनौती से, कोई भी युद्ध अगर इन केस होता है तो उससे लड़ने के लिए बहुत ही शक्तिशाली सेना जो है बन करके तैयार होगी, ऐसा राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री जी का कहना है। फिर है कि 17 से 21 वर्षों के युवाओं के लिए एक नया रोजगार का अवसर जो है खुल जाएगा कि 4 साल के लिए उनको जो है एक टेम्पररी बेसिस पर कम से कम रोजगार मिल जाएगा, जिसमें 40,000 रुपये तक जब तक वो निकलेंगे चौथे साल में तब तक उनके हाथ में आने लगेंगे। उसके बाद कह रहा है कि एक अच्छा निधि पैकेज भी मिलेगा, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया है, 2 तरीके का जो निधि पैकेज बताया है। मृत्यु और विकलांगता के केस में भी मैंने आपको बता दिया है कि 75%, 100%, 75% और 50% पे आपको क्रमशः 44 लाख रुपए, 25 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की धनराशि जो है दी जाएगी। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष, देखिए एक डेटा है कि प्रत्येक वर्ष जो है 60,000 लगभग आर्मी से जो है नेवी, बाकी एयरफोर्स और जो जनरल आपका है थल सेना, ठीक है, आर्मी, इन तीनों से मिला के 60,000 जो है टोटल आपके जो भी कर्मचारी हैं वो रिटायर होते हैं। और उसके उपलक्ष्य में जो सेनाएं हैं वो 100 से ज़्यादा कैंपेनिंग करके, ठीक है, युवाओं को भर्ती करती हैं और विभिन्न प्रोसेस के थ्रू जो है युवाओं को भर्ती किया जाता है। तो उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश लगेगा और आप एक एग्ज़ाम जनरल जो 17 से 21 वर्ष की उम्र का है उसमें आप जनरली जो है 4 वर्ष के लिए युवाओं को भर्ती करेंगे और उन्हीं युवाओं में से 25% युवाओं को आगे फर्दर 6 महीने की ट्रेनिंग देकर उनके परफॉर्मेंस के आधार पर जो है आप उनको पूर्णकालिक सेवा देंगे। आलोचनाएँ क्या क्या हो रही हैं, बहुत सारी आलोचनाएँ भी स्टार्ट हुई जब ये
स्कीम लॉन्च हुई है तो बहुत सारी आलोचना हुई कि राजनाथ सिंह या फिर रक्षा मंत्रालय या फिर मोदी गवर्नमेंट की कि इस तरह की आप चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। बहुत ही एक वर्ड दिया गया इसको, टूर ऑफ ड्यूटी कहा गया कि ये एक तरह से ड्यूटी पे जाने वाला टूर है कि 4 साल के लिए गए, आप ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि सिंगापुर में एक एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के अनीत मुखर्जी है, उन्होंने कहा कि पेशेवर सैनिकों की जगह छोटी अवधि वाले अगर सैनिक लेंगे तो इसका असर उनकी क्षमता पर पड़ेगा, यानी कि सैनिक क्षमता पर इसका असर पड़ रहा है कि जो फुल टाइम मेंबर नहीं है, यानी कि जो फुल टाइम सैनिक नहीं है, 4 साल के लिए केवल गया है, वो उस तरह से डेडिकेटेड होकर जो है सेना में सेवा नहीं दे पाएगा, उनका ये शक है। दूसरा है कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो सुशांत सिंह कहते हैं कि ये सारी न्यूज़ BBC से ये दोनों न्यूज़ ली गई है, कहा जा रहा है कि वो असहज है। वो कहते हैं कि सैनिकों में युवाओं की भर्ती छोटी अवधि के लिए करेंगे तो 24 साल के जब तक वो होंगे तो 4 साल में ही सेना से बाहर आ जाएंगे। और जिस हिसाब से बेरोजगारी चल रही है भारत में, उस हिसाब से अगर बंदूक चलाने वाले, गन हैंडल करने वाले ऐसे बेरोजगार बाहर आएंगे तो या तो वो कहीं पर आपका गनमैन की नौकरी करेंगे या तो आपका कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे। अगर ऐसी स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं वो एक सशस्त्र विद्रोह की आने वाले समय में प्रेरणादायक बनेंगे, उसके लिए सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रेरणादायक बनेंगे, क्योंकि उन्हें गन चलानी आती है। और आपको पता है कि माओ ने कहा था कि द पावर इमर्जेस फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो भटकाव में आ सकते हैं कि 4 साल के बाद अगर उनके पास कोई ठीक ठाक रोजगार नहीं रहा और उन्हें गन चलाना और फिर सेना का एक कड़ा प्रशिक्षण मिला हुआ है तो वो किसी गलत रास्ते पर जाएंगे तो देश के लिए काफ़ी हानि हो सकती है, ठीक है। परंतु उस सबकी अटकलों के खिलाफ जो है बहुत सारे ट्वीट्स आए, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए राजनाथ सिंह के, तो बारी बारी हम लोग पढ़ते हैं। राजनाथ सिंह कहते हैं कि इतनी शानदार स्कीम को संदेह से नज़रिए से मत देखिए, इस देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया, इन्होंने ये कहा। फिर लोगों इनसे पूछा गया कि भाई जो नेवी की तकनीकें हैं वो कैसे सीख पाएंगे अग्निवीर। तो इस पर इन्होंने कहा कि नेवी चीफ ने कहा कि भाई 4 साल तकनीक जो है जैसे जैसे बदल रही है वो धीरे धीरे इस हिसाब से हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा कि पहले 22 हफ्ते में होता था, अब 16 हफ्ते कर दिया गया है और बेस वाली ट्रेनिंग जो है सिखा दी जाएगी। तो उन्होंने इस प्रकार का कई तरीके बताए कि जो भी आएंगे उनको सिखा दिया जाएगा, ठीक है। बेसिक टेक्निकल नॉलेज पहले दे दी जाएगी। फिर अगला चलते हैं, 4 साल में ही ये कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान बॉर्डर पे 4 साल में ट्रेनिंग जो है वो कारगर हो जाएगी। तो जो बच्चे आगे जाना चाहेंगे उसमें, जो युवा फर्दर परमानेंट वैकेंसी के लिए आगे जाना चाहेंगे, 4 साल में वो पूरी तरह से निपुण हो जाएंगे। आगे रक्षा मंत्री कहते हैं कि अगले 3-4 दिन में, देखिए जो ये कहा जा रहा था कि अगर वो गनमैन बनेंगे या गार्ड बनेंगे तो बहुत सारी दिक्कत होगी, सशस्त्र विद्रोह, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिनों में बहुत से राज्य और मंत्रालय अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणाएं करेंगे। अग्निपथ स्कीम से निकले जवानों को बहुत सारे राज्य, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मंत्रालय में नौकरी में प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी जानकारी मिली है। तो राजनाथ सिंह अभी पूरी तरह से श्योर नहीं है, बट उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि बहुत सारे स्टेट या फिर PSUs या प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना, उसमें या कई सारे मंत्रालयों में जो ये अग्निवीर निकलेंगे, जो 4 साल की पूरी ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं और परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, ठीक है, अपने परफॉर्मेंस के बुरे रहने के कारण, क्योंकि 100 में से केवल 25 बच्चे ऐसे जाएंगे, तो उनको जो है इस तरह की संस्थाओं में जो है बहुत आसानी से प्रायोरिटी दी जाएगी और उन्हें काम पर रखा जाएगा। तो ठीक ठाक सैलरी पर इन्हें रखा भी जाएगा, तो ये कहीं भी ये बिगड़ने और घूमने वाले नहीं बनेंगे, ऐसा इनका कहा जा रहा है, ठीक है। फिर एक और इन्होंने बात कही कि हमने किसी की, इनसे कहा गया कि आपने किसी की नकल की है, तो इन्होंने कहा कि हमने किसी की नकल नहीं की है। मैं बता देना चाहता हूं कि जो नकल करके अकल बनाने की कोशिश करते हैं उनकी शक्ल बिगड़ जाती है। तो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा कि हमने केस स्टडी किया है कई जगहों का और बहुत सोच समझकर जो है फैसला किया है। तो एक तरीके से आप उसको नकल कह लीजिए या केस स्टडी कह लीजिए, बात एक ही होती है, ठीक है। बात ये होती है कि अगर आपने शुरू किया है तो वो बिल्कुल यूनिक होगा। कोई भी चीज़ अगर आप शुरू कर रहे हो तो बिल्कुल यूनिक होगी, चाहे आप किसी से इंस्पायर, इसे नकल की जगह बेटर वर्ड होगा कि आप इंस्पायर होकर किसी से कर रहे हो। और कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आती है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर उम्र और योग्यता मैंने बता दिया है कि रिक्रूटमेंट जो होगी वो इस प्रकार होगी, मेन और वीमेन दोनों के लिए खुला हुआ है। यहाँ पे 21 वर्ष, 17 से लेकर 21 वर्ष होगा, 10 या 12वीं पास में कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा 17.5 से लेकर 21 वर्ष यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा वो आप पास करना होगा। तो आप मुझे बताइएगा कि ये न्यूज़ आपको कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करंट न्यूज़ के लिए, सबसे जल्दी न्यूज़ के लिए आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए मिशन 360 चैनल। आपको इसी तरह की न्यूज़ दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।